दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम GIBF ने भव्य आयोजन किया। इसमें 20 देशों के राजदूत और डिप्लोमेट्स मौजूद रहे, जिसमें अल्जीरिया, युगांडा, पेरू, रूस, त्रिनाद एंड टोबैगो, आर्मेनिया, फिजी, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इथियोपिया, अंगोला, केनिया, इंडोनेशिया, उरुग्वे, अर्जेंटीना आदि देशों के राजदूत और डिप्लोमेट्स कार्यक्रम में उपस्थित रहे। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए 20 देशों के राजदूतों ने GIBF के सदस्यों के साथ चर्चा की और बिजनेसमैन को बेहतर सुझाव दिए। GIBF का यह प्रयास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना साकार करने में मददगार साबित होगा। कार्यक्रम में आए राजदूतों और डिप्लोमेट्स ने मीडिया से बात की। Yes, I am the ambassador of Peru. My name is Javier. Javier Paulinich. I am the ambassador of Peru. We just finished this important ceremony of world people here in India, and fortunately we have a very good trade relation with India. We reached last year $5 billion in trade between Peru and India. And since we are negotiating a free trade agreement with India, then at the end of this negotiation, I'm completely sure that the trade will be increased dramatically. Now we are India is the most important country who buy us gold, and India in the past was the third one, now is the first from last year. And the interest of India in our product is quite strong, as well as it's very strong the product that we buy to India as well, no? Like medicines, IT. That means that there is still a great potential to increase the trade between Peru and India through the free trade agreement. Thank you so much. भारत में MSME सेक्टर की बहुत बड़ी भागीदारी है। ऐसे बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करने के लिए GIBF ने नेशनल बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया, जिसमें देश के कई प्रदेशों से विभिन्न सेक्टर के बड़े और छोटे बिजनेसमैन को राजदूतों द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें लोक गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, एडवोकेट राजेश्वरी, अभय रुस्तम सपोरी, दीपक कपूर, अश्मीरा स्वर, एलिन मोटरन, राजेश अग्रवाल, अभिमन्यु बख्शी, ब्रोसिन मसीन, सुमित कालराव, अविनाश वेलफाकर, स्वाम इन्फोटेक, तारास्पे इंटरनेशनल, डेलकार्ट इंडस्ट्रीज, सुनील खोना, हितेश उपाध्याय, रेशमा वानरस, बक्सी बिमवाल एंड सन्स, ऋषभ बुधनी, वर्षा छाबड़िया, सुब्रत बेहरा, अश्विन राउत को अवार्ड मिला। बिजनेस एक्सीलेंस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले अवार्डियों ने मीडिया से बात की। यहाँ से भी मिला, राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ, विदेशों से भी राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मानित किया, सुना, और पिछले बार 22 तारीख को हम लोग साथ ही थे वहाँ जो रामेश्वरम है, तो उसमें अभी कल 12 तारीख को हम लोग साथ थे। तो मैं नेशनल जजमेंट में आई थी, भारत मंडपम में हुआ था। जर्नी बचपन से शुरुआत हुई हमारी, जो लोक संगीत होती है, मैं गांव में जन्मी पली बढ़ी, वहाँ की लोकोक्ति से, माँ से बहुत कुछ सीखा, दादियों से सीखा, लेकिन जीव जीव बढ़ती गई, संगीत के प्रति रुचि बढ़ी, और पहले लगता था कि मैं बहुत ही अच्छा गाती हूँ। फिर मेरा सफ़र शुरुआत हुई, और जो भी सरकारी प्रोग्राम होता है
बिहार सरकार का कोई भी महोत्सव होता है या भारत सरकार का महोत्सव है या विदेश मंत्रालय का, मैं CCRT सीनियर फेलोशिप अवॉर्डी भी हूँ और ICCR की इन पैनल आर्टिस्ट भी हूँ। बहुत कुछ करना भी कई जन्म है, अगर जन्म लिया तो अभी कई जन्म सीखने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं फिर से शुभकामना मंगल कामना जोशी साहब को और दीपाली जी को देती हूँ और इस ग्लोबल इंडिया बिजनेस फर्म को कि इसी तरह से अच्छे अच्छे लोगों को पूरे विश्व को जोड़ते रहें और पूरे विश्व को एक करने का जो इनका काम है वो सपना इसी तरह साकार होता जाए और आगे और आगे और आगे बढ़ता जाए। जी, मैं अश्मीरा अखिल स्वार हूँ। मैं गजलक्ष्मी कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ मैं वहाँ से आई हूँ और हम कास्टिंग्स बनाते हैं। बेसिकली मेटल कंपोनेंट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं और हम मशीनिंग फिनिशिंग भी करते हैं। हमारा उद्योग अभी बहुत बढ़ चुका है। हम 2016 से हम ये काम में है। हम अभी एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं एंड GIBF ने हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पे कि हम बहुत कंट्रीज़ के साथ जुड़े और एक्सपोर्ट के लिए हमारी और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की बातें हो रही है। हम हमारा स्तर बहुत बड़ा करना चाहते हैं। अगले साल हम 100 करोड़ कंपनी होने वाले हैं और 5 इयर्स के बाद हमारा ये ध्येय है कि हम 500 करोड़ की कंपनी हो जाए। और हमारा जो मिशन है कंपनी का, जो मैंने खुद लिखा है, वो है टू कास्ट अ मार्क अपॉन द वर्ल्ड। तो ये जो कास्ट शब्द है, यही हमारा काम है, कास्टिंग। आप थोड़ा सा अगर कुछ मतलब पढ़ पाए इसके बारे में तो बहुत अच्छा होगा। कास्टिंग बेसिकली हम मोल्ड्स बनाते हैं सैंड के और उसमें मेटल पोर करके मेटल कंपोनेंट्स बनाते हैं। सो दैट इज़ द मिशन वी हैव, टू कास्ट आवर मार्क अपॉन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ से मिलने वाली है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहें? कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत कंट्री से बहुत लोग मिले हैं हमें। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतने मतलब सारे ही देश हमारे सामने हैं। बहुत अच्छा लगा और अभी सबसे बातें होंगी इसके बाद भी। चर्चा चालू है जी। ज़रूर ज़रूर जुड़े यहाँ पे बिज़नेस के मतलब हम जो भी है प्रॉफिट ही होगा, इससे ज़रूर जुड़ना चाहिए। So, I would like to, extend my heartfelt appreciation to GIBF because of the platform they are giving us. We can bring our businesses to a lot of people, coming from a small city, and even in a small city, we are working from a small place. So, even though the company is doing greater things in itself, it is really difficult to, bring out and show the world what we are actually doing. So, our company is all about women empowerment. So, you met our director earlier, Miss Ashmira, and we are the rest of the part of the company. So I believe in the teamwork that Gajalakshmi is putting forward, and I think this platform has brought the team to a whole new limelight, and that is something which is commendable. So thank you. A few thoughts from your side. Okay, all done. So you perfectly said you are literally a true example of women empowerment, and thank you so much for sharing your valuable insights. Thank you. GIBF के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने सभी राजदूतों और डिप्लोमेट्स का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम के बारे में बताते हुए मीडिया से बात की। Club in Delhi, and more than 20 High Commissioner, Ambassador we invited here to celebrate the bilateral trade between India and those countries. India is doing trade between more than 192 countries, and more than 7,500 commodities been exported regularly. I think this is really good, as India is going to become a third largest economy soon. And we are also celebrating the success of the few Indian businessmen. Those who did a wonderful in the year 2024. These are Business Excellence Award also. Global India Business Forum always strive to promote Indian businessmen on the global platform, as we see there is a huge opportunity globally, and Indian SME sector, along with our Prime Minister Mr. Narendra Modi, actually he is really promoting India so well. We are so proud of him, and Global India is doing great activity and following the footprint of Mr. Narendra Modi for last 10 years. And I think the time is for India, and Indian businessmen should go to more and more countries across the world. And our vision, the Global India Business Forum vision, is that we should
guide them what are the untapped, unexplored opportunity globally in Latin America, Caribbean, African, Gulf, Central Asia, and even the Southeast Asia. I think today's program is definitely one of the good benchmark. All the High Commissioner ambassadors are so happy with GIBF, and this year we are going to do more than 50 delegations to across the world, and we are supposed to handle more than 100 delegations, which is the incoming delegation from the different part of the world. And I think GIBF, along with the vision of Mr. Narendra Modi, will definitely achieve some really good benchmark for India. Thank you so much. ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम की जनरल सेक्रेटरी दीपाली गडकरी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम के बारे में बताते हुए मीडिया से कहा। दीपाली गडकरी, आई एम द सेक्रेटरी जनरल फॉर ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम। और ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम हर सेक्टर के लिए काम करता है। तो आज हमारा ये नेशनल एक्सेलेंस बिजनेस अवार्ड्स है 2025 टू सपोर्ट SME बिजनेसमैन ग्लोबली। तो ये हर भारत के हर एक जगह से यहाँ SME के बिजनेसमैन आए हुए थे और हमने उनका फेलिसिटेशन किया। हम काउंसिल्स पे बहुत काम करते हैं, हर एक कंट्री के काउंसिल्स पे काम करते हैं। तो GIBF ने 100 कंट्रीज़ के काउंसिल्स बनाए हैं, जैसे इंडिया अज़रबैजान बिज़नेस एंड कल्चरल काउंसिल, इंडिया उज़्बेकिस्तान बिज़नेस एंड कल्चरल काउंसिल से 100 कंट्रीज़ के काउंसिल्स बनाए हुए हैं, क्योंकि हर एक कंट्री में पोटेंशियल है और बहुत सारे कंट्रीज़ में अनटैप्ड पोटेंशियल है। तो वो पोटेंशियल हमारे इंडियन SME तक पहुँचे और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उनका जो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है, उसको सपोर्ट करने के लिए GIBF बहुत काम करता है। थैंक यू। किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? आज अवार्डी आए, राजदूत आए, उनका धन्यवाद कीजिए। राजदूत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि हम हर एक कंट्री से कनेक्टेड है। तो ये राजदूत एक फ़र्स्ट कनेक्ट होता है वो कंट्री से कनेक्ट करने के लिए। तो हम बहुत आभारी है ये सारे राजदूत, उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें से GIBF के लिए उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे आए। तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और सारे अवॉर्डीज़ को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, क्योंकि ये एक जब हम उनको एक सम्मान देते हैं नेशनल अवार्ड का, तो उनके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ये हेल्प होता है। तो ये अवार्ड से वो खुद का ब्रांडिंग कर सकते हैं, वो खुद को प्रमोट कर सकते हैं और उनको एक एंडोर्समेंट मिलता है उनके कंपनी को, जो उनके थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट जब होता है तब ट्रस्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे SME ऐसे ग्रो हो और उनको हम मोटिवेट करते रहे ये अवार्ड्स के माध्यम से। थैंक यू सो मच। न्यूज फोल्डर के लिए नई दिल्ली से गुलशन सैफी की रिपोर्ट।